बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्पेशल सी शाही रान रोस्ट की रेसिपी। ये रेसिपी बनाना बहुत ही इजी है, सिंपली आप चूल्हे पे बना सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और पहली दफ़ा आए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें और उसके साथ ही जो घंटी का निशान है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो बिल्कुल फ्री में सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक अदद बकरे की रान ली है जो तकरीबन 2-2.5 किलो के बराबर है और इसी के हिसाब से हम सारे मसाले ले लेंगे। 2 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ले लिए हैं। हम डिपेंड्स, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो 5 से 6 हरी मिर्चें ले लीजिए। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लिया है। लहसुन के जवे ले लिए हैं 10 से 12 अदद। साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं 6 से 7 अदद और साबुत काली मिर्च ले ली है 1 खाने का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को हम 3 से 4 खाने के चम्मच पानी डाल के और ब्लेंडर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे। इसके अलावा हमें दही चाहिए होगा 1 कप। हमने ब्लेंड करके मिक्सचर बनाया था, वो मिक्सचर हम दही में मिक्स कर देंगे। 2 चाय के चम्मच गोश्त गलाने का पाउडर या मीट टेंडराइज़र डालेंगे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 खाने का चम्मच। सिरका ऐड करेंगे 2 कप। नमक हस्बे ज़ायका डाल लें, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। ये तमाम चीज़ें दही में ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। 1 अदद बकरे की रान ले ली है। इस पर अगर कोई फैट्स वगैरह हैं यानी चर्बी वगैरह है तो वो आप छुरी से हटा लें। इस पर हम डीप कट्स लगाएंगे ताकि जो भी हम मसाला इसमें मैरिनेशन के लिए लगाएं वो अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। तो अच्छी तरह से इस पे दोनों साइड से कट्स लगाएंगे और उसके बाद इसमें जो हमने मैरिनेशन तैयार की हुई है वो मैरिनेशन इसमें अप्लाई कर देंगे। अच्छी तरह से दोनों साइड से रब करेंगे और जो कट्स हमने लगाए हुए हैं मेक श्योर कि उसमें अच्छी तरह से ये मैरिनेशन लग जाए। जब ये मैरिनेशन अच्छी तरह से दोनों साइड से कवर हो जाए तो इसको किसी भी धागे की मदद से बांध लीजिए ताकि ये खुले नहीं और इसकी शेप बरकरार रहे। तो इस तरह से इसको धागे की मदद से बांध लेंगे। कम से कम आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। जितनी ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। मैंने इसको 4 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया था फ्रिज में। अब हम एक बड़ा सा पतीला ले लेंगे जिसमें ये रान इजीली आ जाए। उसमें हम 3 लीटर पानी ऐड करेंगे और ये रान जो मैरिनेट की हुई है वो रख देंगे। जो बचा हुआ इसका मसाला है मैरिनेशन का वो भी इसमें डाल देंगे और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे तेज़ आंच पर। जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो फिर इसकी आंच हम दरमियानी कर देंगे और इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाएंगे। इट डिपेंड्स, अगर बड़ी रान है यानी 2-2.5 किलो की है तो 2 घंटे मिनिमम इसको गोश्त गलने में लग जाएंगे और अगर छोटी रान है यानी 1 से 1.5 किलो की है ये 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगी। 2 घंटे बाद रान अच्छे से नरम हो गई है और यखनी इसकी मैंने अलग कर दी है। रान को यखनी में से निकाल दिया है। यखनी हम किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक बड़ा पैन ले लें या कोई भी देगची ले लीजिए और उसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे 4 खाने के चम्मच और मक्खन या घी कुछ भी आप यूज़ कर लें, ये आधा कप डालेंगे। मेरे पास एनिमल फैट रखा हुआ था तो मैंने वो इस्तेमाल कर लिया है। आधा कप ये डाल दिया है और कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें हम बॉईल की हुई रान रख देंगे और हर साइड पे हम इसको 5-5 मिनट फ्राई कर लेंगे। यानी एक जिस साइड पे हमने रखा है बार बार इसकी साइड टर्न ना करें, बल्कि एक साइड पे जिस साइड पे भी आप रखें तो पहले उस साइड पर 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर फ्राई कर लें और जब उस साइड से गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसको पलट के दूसरी साइड पर भी 5 मिनट तक दरमियानी आंच पर फ्राई कर लीजिए। जब गोल्डन कलर आ जाए तो इसको निकाल लें। फ्रेश सैलेड और रायते के साथ इस चपाती, नान या पराठों के साथ सर्व कीजिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जो धागे हमने लपेटे हुए थे वो आराम से छुरी के साथ कट जाएंगे और इजीली निकल आते हैं, वो निकाल लीजिए और ऊपर से 1-2 लेमन का जूस उस पर निचोड़ लें और सर्व कीजिए। एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।